हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो 6th से 10th क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल एंड हेल्पफुल होगा। एलसीएम। एलसीएम इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज इस वीडियो में लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के मैं तीनों मेथड वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी बहुत ईजी मेथड से। फर्स्ट है हमारा बाय फाइंडिंग मल्टीपल्स। फर्स्ट मेथड है फॉर एलसीएम बाय फाइंडिंग मल्टीपल्स। बच्चों, बहुत इजी मेथड्स हैं जिनके थ्रू यदि हमें ये मेथड्स पता चल जाएं तो हमारे लिए एलसीएम कहीं भी टफ नहीं रह जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो डरना नहीं, देखो कितने आराम से मैं आपको ये मेथड वन बाय वन आपके पूरे माइंड में अंदर चले जाएंगे। आप कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी भर, बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे। तो बाय फाइंडिंग मल्टीपल्स, इसके लिए सपोज हम एलसीएम निकालना है, हम नंबर्स ले लेते हैं। हमारे पास नंबर है, एग्जाम्पल हमें नंबर दिए गए 3, 6 एंड 9। ये 3 नंबर है और हमें बोला गया है कि इसका बाय फाइंडिंग मल्टीपल्स आप एलसीएम निकालिए। तो एक बात यहाँ मैं मेंशन करूँगी, यदि हमें एग्ज़ाम में ये हमें लिखा हुआ आ जाता है कि आप किसी मेथड से, किसी पर्टिकुलर मेथड से आप एलसीएम निकालेंगे, तब वहाँ पर कंपलसरी हो जाता है कि हमें उसी मेथड को यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जहाँ नहीं लिखा होता वहाँ आप किसी भी मेथड को लगा के एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 6, 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बेटा मल्टीपल्स लिख लेते हैं। जैसे 3 के मल्टीपल्स लिख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इस तरह से लिखते चले जाओ और थोड़े से इसके मल्टीपल्स लिख लो, 18, 21 एंड सो ऑन, आगे तक जाएंगे। 6 के मल्टीपल्स लिख लो, 6 12 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। तीसरा आ जाता है हमारा नंबर 9। 9 के मल्टीपल्स लिख लो, 9 27 36 45 एंड सो ऑन। इस तरह से बेटा हमें जो भी जिसके भी नंबर के हमें मल्टीपल्स निकालने होते हैं, यदि छोटे नंबर हैं तब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर हम टेबल लिख लेते हैं। हमने 3 की, 6 की और 9 की टेबल लिख ली। अब देखो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 3 नंबर्स, सबसे छोटा और जो कॉमन हो और तीनों में आ रहा हो, ऐसा कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 9 तो 3 में आ रहा है, 6 और 9 में नहीं आ रहा है। 18 नंबर हमें ऐसे दिखाई दिया जो तीनों में आ रहा है और सबसे छोटा है। इट मीन्स द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 18। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9 इज 18, जो तीनों में आ रहा हो और सबसे छोटा हो। इस तरह से हमने एलसीएम निकालना सीखा बाय फाइंडिंग मल्टीपल्स। नाउ कम टू द सेकंड मेथड। सेकंड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरह एलसीएम की तरह मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है एचसीएफ के लिए भी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने एचसीएफ निकालने के 3 मेथड्स बताए हुए हैं। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके एलसीएम निकालना है। सपोज आवर नंबर्स आर 24, 15 एंड 45। ये 3 नंबर हमने लिए हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हुए किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर ले लो, 24। नाउ डिवाइड बाय प्राइम नंबर्स टिल यू गेट 1 एज क्वोशंट। जब तक कि 1 ना मिल जाए तब तक इसे डिवाइड करते चले जाओ। 2 से जाएगा, छोटे से छोटे नंबर स्टार्ट करते हैं, पहले छोटा नंबर लेके शुरू करते हैं, बड़ा नंबर डायरेक्ट नहीं लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 से फिर चला जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हमें नीचे 1 मिल चुका है, सो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ प्राइम फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ आवर सेकंड नंबर इज 15। 2 की टेबल में नहीं जाता है, डायरेक्ट 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 5 जा 15, 5 इज द प्राइम नंबर, इसलिए 5 1 जा 5 और किसी से ये नहीं जाएगा। नाउ कम टू द 45। स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15।
3, 3 5 are 15. Now 5 is a prime number. 5 1 जा 5. इस तरह हमारे पास ये हमारे प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, हम प्राइम फैक्टर्स निकाल चुके हैं। 24 के हमारे पास आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के हमने निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, हमारे पास आए हैं 3 इंटू 5। 45 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। इस तरह से हमने अपना यहाँ पर सारे प्राइम फैक्टर्स नंबर्स के लिख लिए हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। देखो क्या करना होता है, हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है। LCM, L से स्टार्ट हो रहा है, L फॉर लीस्ट, L फॉर लॉन्गेस्ट। यहाँ हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है। यहाँ पर जो भी नंबर्स हमारे आए हैं साइड में लिख लो, 2 3 एंड 5। ये 3 नंबर हमारे आए हैं। पहले 2 ले लो। देखो ये मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया है, 2 अकर्स मैक्सिमम 3 टाइम्स इन 24। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मैक्सिमम टाइम आया हुआ होता है उतनी बार हम लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम लिख लिया। एंड 3 अकर्स 2 टाइम्स, ये 2 बार मैक्सिमम आया है। 24 में भी आया है 1 बार, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम होता है मैक्सिमम 2 बार आया है, तो इसे हम 2 टाइम्स यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। 5 एक ही बार आया है, इसको 1 बार लिख लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 3 इज 9 इंटू 5 इक्वल टू 360। ये हमारा LCM यहाँ पर है। इस तरह से LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाल लेते हैं। नाउ कम टू द थर्ड मेथड। थर्ड इज कॉमन डिवीजन मेथड। यहाँ हमारे एग्जाम्पल है, सपोज कॉमन डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड देखो इसे कैसे करेंगे। सपोज हमने ले लिया है 30, 45 एंड 60। इसे निकालना स्टार्ट करेंगे। राइट नंबर्स इन अ लाइन सेपरेटेड बाय कॉमास। सबसे पहला काम होता है हम कॉमास के थ्रू इसे अलग अलग कर देते हैं। अब 2 से स्टार्ट करो, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 15, 45, 30। फिर अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 15 नहीं जाता है, 15 को एज इट इज़ उतार दो। फिर 45 भी नहीं जाता, इसे भी एज इट इज़। यहाँ जाएगा 15। 45 इज़ नॉट डिविजिबल, दैट्स वाई इसे हमने ऐसे ही उतार दिया है। अब देखो ये किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से। 3 से डिवाइड कर 3 5 ज़ा 15, 3 15, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पर फिर हमें दिखाई दे रहा है ये किससे जाएगा, अभी 3 से जा सकता है। 5 एज इट इज़ उतार देंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 5 5 ज़ा 50, 5 का 5 उतार देंगे। अब इसे डायरेक्ट हम 5 से कर देंगे और हमें नीचे 1 1 और 1 मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप व्हेन यू गेट ऑल क्वेश्चंस इक्वल टू 1। यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस 1 आ गए हैं, यहाँ पर हम रुक जाएंगे। अब हमें LCM निकालना है। देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 180। इस तरह से हमने इसका LCM निकाल दिया है। तो आई होप बच्चों आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। यदि कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।